यूरोप खौफजदा है और हो भी क्यों ना, उस पर कयामत का खतरा जो मंडरा रहा है। रूस ने यूक्रेन में जो आग लगा रखी है, उसकी एक चिंगारी गलत जगह पर पड़ गई तो यूरोप क्या, पूरी दुनिया के लिए आफत आ जाएगी। शुक्रवार को खबर आई है कि रूसी सेना ने जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर फायरिंग की है। यह यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट है, चेरनोबिल से भी 10 गुना बड़ा। यूक्रेन और यूरोप के लोग अभी 1996 का वो हादसा नहीं भूले हैं जब चेरनोबिल पावर प्लांट में धमाका हुआ था। 3 दशक से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, मगर चेरनोबिल आज भी खतरनाक है और दशकों तक रहेगा। बस कल्पना कीजिए कि अगर जपोरिजिया प्लांट से रेडिएशन हुआ तो तबाही की ऐसी सुनामी आएगी जो दुनिया ने इससे पहले कभी देखी नहीं होगी। यूक्रेन ने शुक्रवार को कहा कि रूसी सेना ने जपोरिजिया पर हमला किया है। विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर विस्फोट हुआ तो ये चेरनोबिल आपदा की तुलना में 10 गुना बड़ी आपदा होगी। अपने ट्वीट में कुलेबा ने लिखा, रूसी सेना यूरोप के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र जपोरिजिया एनपीपी पर हर तरफ से गोलीबारी कर रही है। आग पहले ही लग चुकी है। अगर इसमें धमाका हुआ तो ये चेरनोबिल से 10 गुना बड़ा धमाका होगा। रूसियों को तुरंत आग रोकनी चाहिए, अग्निशामकों को अनुमति देनी चाहिए, एक सुरक्षा क्षेत्र स्थापित करना चाहिए। यूक्रेन में इस वक्त 4 सक्रिय परमाणु संयंत्र हैं, जिसमें जपोरिजिया भी शामिल है। दावा है कि यह यूक्रेन की बिजली का करीब करीब 25% हिस्सा बनाता है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने शुक्रवार को एक अर्जेंट वीडियो मैसेज जारी किया। उन्होंने चेरनोबिल की याद दिलाते हुए चेतावनी दी कि अगर जपोरिजिया में हादसा होता है तो ये चेरनोबिल से भी बड़ा होगा। जेलेंस्की ने कहा, रूस के अलावा किसी और देश ने न्यूक्लियर पावर यूनिट्स पर हमला नहीं किया है। ये इतिहास में पहली बार हुआ है, मानव इतिहास में पहली बार। आतंकी देश ने अब न्यूक्लियर टेरर फैलाने का मन बना लिया है। जेलेंस्की ने अपनी बात रखते हुए चेरनोबिल हादसे को भी याद करा। कहा कि यूरोप को जागने की जरूरत है। यूरोप के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट में अभी आग लगी हुई है। रूसी तोपें न्यूक्लियर ब्लॉक्स पर गोले बरसा रही हैं। इन टैंकों पर थर्मल इमेजर्स लगे हैं, इसलिए उन्हें पता है कि वे किस पर गोले चला रहे हैं। वे इसकी तैयारी करके आए हैं। मैं सभी यूक्रेनियों, यूरोपियंस से और उन सभी से जो चेरनोबिल शब्द को जानते हैं, ये कहना चाहता हूं कि रूस वही दोहराना चाहता है और दोहरा रहा है, लेकिन 6 गुना बड़े पैमाने पर। इस बीच जपोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमले की खबर आते ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के कान खड़े हो गए। IAEA ने यूक्रेन के अधिकारियों का हवाला देते हुए कहा कि अभी तक प्लांट पर रेडिएशन के लेवल में कोई बदलाव नहीं है। एक ट्वीट में कहा कि उसके महानिदेशक मारियानो ग्रोसी जपोरिजिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र की मौजूदा स्थिति को लेकर यूक्रेन के प्रधानमंत्री और यूक्रेनी परमाणु ऊर्जा नियामक और संचालक के संपर्क में बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के महानिदेशक ने दोनों पक्षों से गोलीबारी बंद करने की अपील करते हुए कहा कि यदि परमाणु ऊर्जा को निशाना बनाया गया तो इसके परिणाम काफी गंभीर हो सकते हैं। अब चेरनोबिल हादसे की बात। 26 अप्रैल 1986 का दिन था। यूक्रेन की राजधानी कीव से करीब 130 किलोमीटर उत्तर में स्थित चेरनोबिल पावर प्लांट में दुर्घटना हुई। उस दिन वहां एक टेस्ट होना था, मगर उस दौरान न्यूक्लियर फिक्शन की प्रक्रिया यानी नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया बेकाबू हो गई। रिएक्टर के अंदर दबाव बढ़ गया। कुछ ही देर में 2 शक्तिशाली विस्फोट हुए, जिससे पूरे वातावरण में रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गए। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि रिएक्टर को ढकने वाली 1000 टन से ज्यादा की प्लेट और उसके ऊपर की छत की धज्जियां उड़ गईं। रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाली ईंधन की छड़ों के परखच्चे उड़ गए। छड़ें हवा में काफी ऊंचाई तक उछली, जिससे पर्यावरण में रेडिएशन फैल गया। शुरू में तो चेरनोबिल में 32 लोगों की मौत हुई और दर्जनों लोग रेडिएशन की वजह से बुरी तरह से जल गए, झुलस गए। फिर ये रेडिएशन पूरे वातावरण में फैल गया। हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम से जितना रेडिएशन नहीं पैदा हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा इसमें पैदा हुआ। हवा के साथ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स उत्तरी और पूर्वी यूरोप में फैल गए। इस रेडिएशन से होने वाले कैंसर से बाद में सोवियत संघ के करीब 5000 लोगों की मौत की खबर आई। लाखों लोगों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ। साल 2000 में चेरनोबिल में आखिरी काम कर रहे रिएक्टर्स को भी बंद कर दिया गया। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।